अब त्रिज्या के पढ़ने के बाद, अब त्रिज्या को पढ़ने के बाद एक चीज़ याद रखना, अब त्रिज्या हमारा खत्म हो गया, अब अपना आता है डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है वो चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर अगर सिंपल भाषा में कहें तो त्रिज्या का 2 गुना। डायमीटर अगर हम बहुत सिंपल भाषा में कहें तो त्रिज्या के 2 गुने को हम लोग डायमीटर कहते हैं। डायमीटर बेसिकली हम लोग के जो सर्कल होता है उसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। तो हाफ पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें सर्कल के बीचों बीच कोई 2 पॉइंट लेने होंगे और इन दोनों को मिला देना होगा। सर्कल के बीचों बीच 2 पॉइंट ले करके इन दोनों को मिला देना होगा ताकि ये आधा ऊपर बने, जितना इधर बनेगा उतना ही इधर भी बनना चाहिए। यही अपना डायमीटर होगा। और डायमीटर के सेंटर से अगर इधर ले चलेंगे तो ये रहा आर, और इधर जाएंगे तो ये रहा आर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर है। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो आर प्लस आर, इस पूरे ए से बी तक की लंबाई अपना 2r हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है आर्क। आर्क क्या होता है? बेसिकली आप लोगों को आर्क समझना है। आर्क क्या होता है? आर्क जिसको हम लोग हिंदी में चाप कहते हैं। चाप क्या होता है थोड़ा समझिएगा ध्यान से। कह रहा है सर्कमफेरेंस, फिर से एक बार सर्कमफेरेंस है, इसीलिए आप लोगों को मैंने सेंटर पढ़ाने के बाद तुरंत सर्कमफेरेंस पढ़ाया था। सर्कमफेरेंस बार बार आएगा। सर्कमफेरेंस का कोई भी टुकड़ा पकड़िए आप, सर्कमफेरेंस का कोई भी टुकड़ा अपना आर्क कहलाता है। मान लीजिए हमें यहाँ पे एक टुकड़ा ये करा, एक टुकड़ा ये करा, तो ये वाला जो अपना सर्कमफेरेंस का टुकड़ा होगा यही अपना आर्क कहलाएगा। हमेशा याद रखें, ये अपना आर्क कहलाएगा। आर्क मतलब चाप होता है। कहिएगा सर नहीं हमें ये नहीं टुकड़ा चाहिए, हम कोई भी टुकड़ा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का कोई भी टुकड़ा, यहाँ से लेकर के ये भी अपना एक टुकड़ा बना सर्कमफेरेंस पर, जिसको आर्क कहते हैं। आर्क बेसिकली कोई भी टुकड़ा बनाओ एक सर्कल पे, कितना ही बड़ा से बड़ा, कितना ही छोटा से छोटा, कोई भी टुकड़ा बनाओ, इस टुकड़े को कहा जाता है आर्क। हमेशा याद रखना, चाप कहा जाता है, आर्क कहा जाता है। अब चलते हैं जीवा की तरफ। जीवा क्या है कि बेसिकली आर्क आप लोगों को शायद समझ में आ गया हो, फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। ये रहा अपना सर्कल का सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की, सर्कमफेरेंस में कोई भी टुकड़ा सर्कमफेरेंस का अपना आर्क कहलाता है। अब चलते हैं अपना कॉर्ड की तरफ। कोई भी टुकड़ा मतलब यहाँ से तोड़ो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो अपना होगा वो भी आर्क हो सकता है। ये वाला बड़ा भी पोर्शन आर्क हो सकता है, ये भी आर्क हो सकता है। अब चलते हैं अपना कॉर्ड की तरफ, जीवा की तरफ। जीवा बेसिकली होती क्या है कि सर्कमफेरेंस पर